विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल फूका जा चुका है। चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं पामगढ़ विधानसभा में। आइए हम जानते हैं कि क्या यहाँ की समस्याएं हैं, कितनी जनता की समस्याएं पूरे हुए, कितने वादे अधूरे हैं, क्या कहती है पामगढ़ की जनता। आइए हम आपको सुनाते हैं जनता की ही जुबानी पामगढ़ के विकास की कहानी। BSTV के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है और हम इस वक्त पहुंचे हैं पामगढ़ विधानसभा। आइए हम जानते हैं पामगढ़ विधानसभा में कितने जनता के वादे पूरे हुए, कितने जो है अधूरे रह गए। वर्तमान में पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी से इंदु बंजारे विधायक हैं। कितना विधायक जी ने क्षेत्र का काम कराया, कितना विकास है। 17 नवंबर को मतदान होना है। कैसा विधायक चाहते हैं क्षेत्र के लिए, कितना विकास हुआ है, कितना अधूरा है। हम तो विधायक वही चाहते हैं जो क्षेत्र के लिए काम करें। क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं अभी भी जो पिछले 10 से 15 साल में पिछड़े हुए हैं। जैसे कि हमारा पामगढ़ विधानसभा में तो शिवनारायण रामवन पथ गमन में अभी भूपेश सरकार ने उन्हें ऐड किया है। साथ ही इसमें भी बहुत सारे सुविधा जो ज़रूरत पर्यटन के हिसाब से है, ये ज़रूरत है, यहाँ की मुख्य मांग है पामगढ़ विधानसभा की। साथ साथ सड़क, आवागमन का स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी बुनियादी मांग है जो अभी पामगढ़ जिस चीज़ में अभी पिछड़ा है। और पिछले 5 साल में चूँकि हम विधायक हमारी सरकार मतलब कांग्रेस सरकार की नहीं है, इस वजह से कार्यों में उतना तेज पर नहीं आ पाया है। जैसे कि रामवन पथ गमन के काम हो रहे हैं लेकिन उतना स्पीड नहीं हो पाया। शायद हमारा विधायक होता या कांग्रेस का विधायक होता तो उसमें तेज़ होता। तो हम चाहेंगे कि इस बार विधायक जिस सरकार हो उसकी हो, जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस की हो, और कोशिश करेंगे कि इस बार कांग्रेस की यहाँ विधायक रहें। किस तरह का आप लोग क्षेत्र का विकास चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार में यहाँ राम वन गमन के नाम से बहुत अच्छा उन्होंने विकास किया भूपेश जी ने, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और बसपा विधायक ने तो यहाँ एक ईंट भी नहीं रखी है। और रहा सवाल नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार, वो झूठे वादे करती है। 15 लाख से लेकर धान के बोनस तक को उन्होंने अपने वादा में रखा और वादा खिलाफी की है। लोगों से उनका विश्वास उठ गया है, इसलिए भाजपा का विनाश जरूरी है और कांग्रेस का सरकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बार बसपा का गढ़ टूटने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से भूपेश बघेल ने जो काम किया है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो अन्नदाता है हमारे इस देश की रीढ़ की हड्डी जिन्हें हम कहते हैं, उनको एक अच्छी जगह पर लाने का उन लोगों का प्रयास है। जैसे कि आपको बताएं कि 20 कुंटल धान खरीदी का उन लोगों का बहुत अच्छा योजना आया है अभी। और ऐसा लग रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार आएगी और पामगढ़ विधानसभा में भी शेषराज हरवंश जी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। किस तरह का आपके शिवनारायण को विकास की जरूरत है। क्या इससे पहले विधायक जी ने जो वादे किए थे पूरे हुए, अधूरे हैं, कि सभी काम हो गए, किस काम होना बाकी। सब काम हो गए हैं और कुछ राहत थोड़ा काम बाकी है। अब फिर इस वक्त चुनाव आ गया तो काम पेंडिंग में पड़ा है। हमारे पामगढ़ विधानसभा में पहले इंदु बंजारे जी थे और आज भी थे, और आज भी हम लोग उसके सपोर्टिंग थे। और अजीत जोगी टाइम के बाद हम लोग BSP में आए थे। उसके बाद भी हमारे कुछ भी शिवनारायण में कार्यकाल नहीं किया, न किसी घर में नहीं आया, न छठी मरनी, न किसी में काम में नहीं आया। आखिर हमको नहा धो के हम लोग को नेता बदलने पड़े जाए, कांग्रेस सरकार चाहिए और हरवंश मैडम ही हमारा शिवनारायण को उद्धार कर पाएगी। किस तरह से आप लोग विकास चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं। जो हमारा सपोर्ट करे, जो हमको अच्छा से सुविधा दे, वैसी वाला नेता चाहते हैं हम लोग। अभी तो वैसी समस्या नहीं दिख रही है, परंतु बिजली, लाइट, स्कूल, अस्पताल, ये सब की समस्या है यहाँ। जो अच्छा हमको सपोर्ट करे उसी को वोट देंगे। अभी जो समस्या है उसका निपटारा क्यों नहीं हुआ होगा। अब उसके कारण तो मैं नहीं जानता, यही लोग नेता लोग जानेंगे अपना। जी, हमारे जो विधायक हैं इंदु बंजारे जी हैं जो बसपा पार्टी से। अभी अगर शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों की अंचल हैं अभी भी विकास के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। और इस विधानसभा चुनाव में एक हम अच्छे नेता की ओपिनियन करते हैं। किस तरह का विकास चाहते हैं क्षेत्र। जी, सरकार और नेता से जनता की तो यही उम्मीदें रहती है कि जो नेता हैं चुनाव के समय तो आते हैं, घर घर आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जैसी विधानसभा चुनाव खत्म होता है, जो नेता है अपने सत्ता पर बैठते हैं, उसके बाद फिर 5 सालों तक वो नेता है जनता को भूल जाता है।
चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जनता है जो अपनी समस्या को लेकर किसके पास जाए आखिरकार, ऐसी स्थिति बने, इसलिए जो हम चाहते हैं कि ऐसे हमें नेता चाहिए जो 5 साल नहीं बल्कि पूरे जो 5 साल होता है वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर आकर जनता से बात करे और जनता की समस्या का निराकरण करे, ऐसे नेता को हम चाहते हैं। कैसा विधायक चाहते हैं आप लोग? जी, हम लोग ऐसा विधायक चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो या बेरोजगारी के क्षेत्र में हो या फिर कृषि के क्षेत्र में हो, मतलब ऐसा जो विकास की ओर ले जाए। जैसे अभी वर्तमान में जो विधायक है बीएसपी के विधायक हैं, तो वो हालांकि काम तो किए हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि काम नहीं किया है, लेकिन जो वाकई में विकास होना चाहिए वो विकास अभी नहीं दिख रहा। अभी जैसे मेरे ग्राम पंचायत पनगांव का ही मामला एक देख ले तो रोड की समस्या को लेकर हम लोग काफ़ी जूझ रहे हैं। पिछले 5 सालों से मतलब 25 सालों से हम लोग तंग आ चुके थे। इस मामले को लेकर हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह भी किए, लेकिन अभी तक ये नहीं बन पाया है। जी, तो हम चाहते हैं कि ऐसा विधायक हो, ऐसा हम लोग का विधायक हो जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो आम जनता की मूलभूत सुविधा यानी बिजली, पानी और सड़क, ये मूलभूत सुविधा को आम जनता तक पहुंचा सके, ऐसे विधायक को हम लोग अपना विधायक चुनना चाहेंगे। जी, हमारे मुद्दों को उठाने वाला चाहिए। हम तो विधानसभा में जा खड़ा होकर के अपनी बात को नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो चुने हुए जो हैं हमारे बातों को, हमारे परेशानियों को, हमारे जो भी परेशानी है, यहाँ का जो मुद्दा है, जो भी दिक्कतें हैं, हम उनको जाकर बताते हैं कि ऐसा है, ये प्रॉब्लम है। तो जो भी आवश्यकता है, जो भी परेशानी है सामाजिकता से और क्षेत्रीय विकास के लिए, तो उसको हम अपने विधानसभा के जो विधायक हैं उसको हम लोग बताते हैं। अब वो उनको जाकर के अपना हमारे मुद्दों को बात करते हैं। तो हम लोग को हमारे मुद्दों को बात करने वाला ऐसा चाहिए जो समझे क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, इस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, ये समझने वाला विधायक चाहिए। कैसा नेता चाहते हैं? जो वर्तमान में विधायक जो महापुरुष के सम्मान करते हैं, जो हमारे हक अधिकार के बात करते हैं, वैसा नेता चाहिए हमें। वर्तमान में इंदु बंजारे हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने मूलभूत बहुत सारे काम किए हैं और वर्तमान में जो सरपंच है उनके माध्यम से वो गरीबों को और बहुत सारे मतलब गांव के समस्या को नहीं सुनते और विधायक पर थोपे जाते हैं। हमारे यहाँ तो फर्स्ट बात, जिसकी सरकार है उसकी विधायक नहीं होता है, इसीलिए हमारे पामगढ़ विधानसभा हमेशा अछूता रह जाता है। विकास के नाम पर कोई भी किसी भी प्रकार से काम यहाँ पर अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है, स्कूल की सुविधा तरीके से नहीं है, पेयजल की सुविधा तरीके से नहीं है, गांव स्तर में नाली वगैरह की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे व्यवस्था के लिए हम लोग को बार बार भटकना पड़ता है। और हमारे यहाँ विकास की पामगढ़ विधानसभा में केवल मेहंदी नहीं, पूरा विधानसभा में सब चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है। हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जो ज़मीनी स्तर पर काम करे, ना कि उसको हमको जांजगीर में कि रायपुर में जाकर उनको ढूंढने की आवश्यकता ना हो, ना हमें किसी भी काम को अवगत कराना पड़े। वो ज़मीनी स्तर के नेता रहेंगे तो सभी को अपने स्तर पर देखकर काम कराए, ऐसे हमको नेता चाहिए। अबे नेता मन ऐसे एक बार जितवा दे तब दूसरा तो घर ला देखा ही नहीं। अभी पाँव पर आते बाद में समस्या लेके जाथन तो समस्या के हमारे निदान नहीं हुआ है। तो हमला ऐसे चाहिए कि हमारे पामगढ़ के विकास हुआ है, रोड बढ़िया हुआ है, गांव में तरक्की हुआ है, बाथरूम के बढ़िया व्यवस्था हुआ है। ये सब तो हुआ नहीं जाबे तो हाव कही तल बिदार देते हम अल्लाह। तो हम अल्लाह चाहिए ऐसे विधायक जे है हमार माटी के रहा है, हमार माटी समझाए, गरीब किसान ला समझाए और गरीब के उद्धार कराए, ऐसा विधायक चाहिए हम अल्लाह। तो हमारे गांव में जैसे ऊंचा आविष्कार होना चाहिए, गली है मरम्मत होना चाहिए और जगह जगह है खुशहाली के साथ हरा भरा रहे, किसान मन की उन्नति हो, ऐसे हमारा विधायक चाहिए। पामगढ़ में जिस तरह से हमने काम किया है
उस तरह से आज तक किसी भी विधायक ने काम नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या बीजेपी का विधायक हो। और जो भी हमने काम किया अपने दम पे, अपने निधि के माध्यम से किया है, क्योंकि राज्य सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि वो पामगढ़ में काम कराना चाह रही थी, या उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं कहा जाए। उन्होंने पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल नरवा गरवा घुरवा बारी में ही सीमित रख दिया था। नहीं कहीं वहाँ उन्होंने स्वास्थ्य के संबंध में काम किया, ना शिक्षा के संबंध में काम किया, नहीं नौकरी के संबंध में कुछ बेरोजगारों को नौकरी देने काम किया, नहीं हमारी प्रदेश में महिलाएं भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकार केवल समूह बनाकर उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिए हैं, ना तो स्वरोजगार उनको दे रहे हैं, नहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात हमारे पामगढ़ क्षेत्र के विकास की बात, तो मैंने अपने पामगढ़ क्षेत्र में जितना काम किया है उतना सत्ता पक्ष के विधायक भी नहीं कर पाए हैं। अगर आप चाहें तो लिस्ट निकाल के भी देख सकते हैं। जिस तरह से हमने गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, और निचले पायदान में जहाँ 70 सालों से सड़कें नहीं थी वहाँ पे भी हमने सड़कें बनवाने का काम किया। सीसी रोड, भवन, सामाजिक भवन और गोदाम, और स्वास्थ्य के संबंध में है जो पामगढ़ में हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है, वो भी हमारे ही प्रयासों से खुल रहा है। क्योंकि इनके विधायक थे, बीजेपी के विधायक, तो अपने उनके सरकार होने के बावजूद भी वो स्वास्थ्य के संबंध में नहीं सोची थी। और कांग्रेस के सरकार आने के बावजूद भी कांग्रेस के किसी भी नेता ने ये नहीं सोचा कि वहाँ पे हॉस्पिटल छोटा सा है और मजदूर के लोग रहते हैं तो उनको हर इलाज कराने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ये समस्या उनको नज़र नहीं आई। तो हमने इसके लिए प्रयास किया और आज हमारा प्रयास सफल हो गया है। हमारे पामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो हमारे ही वजह से बन रहा है। तो हमने अपने पामगढ़ क्षेत्र में विकास कार्यों को काफ़ी आगे बढ़ाया है। मैंने पूर्व में बताया कि कई ऐसे ग्रामीण स्थल है जहाँ पे सड़कें नहीं थी, तो उन सड़कों को भी बनवाने का काम हमने किया है। और सरकार के ने कोई उपलब्धि अपने हमारे पामगढ़ में नहीं दिया है, वो केवल नरवा गरवा और गौठान में ही अपना पूरा पैसा बहाए हैं। और गौठान की स्थिति तो आप सभी जानते हैं कि गौठान में ना मवेशी रहते हैं, ना तो पानी की सुविधा है, ना ही चौराहा की सुविधा है। मतलब वो केवल करोड़ों रुपया बर्बाद करके गौठान में वेस्ट किए हैं, लेकिन कहीं भी जगह विकास कार्य नहीं किया हम। और रही बात केंद्र की सरकार, तो केंद्र की सरकार जल जीवन मिशन के तहत इतना धांधली किए हैं कि केवल पैसा वसूल काम किए हैं। अभी देखा जाए जो सीसी रोड अच्छा खासा था उनको खोद खोद कर पूरा गड्ढा बना दिए हैं। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन विरोधी नीति है, उन सारी मुद्दाओं को लेकर हम अपने क्षेत्र में जाएंगे। और आपको बताना भी चाहूँगी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी प्राथमिकता क्रम में कई सारी ऐसे बातें हमने अपने प्राथमिकता, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र संविधान रहता है, हम लोग घोषणा नहीं करते, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं हैं कि जो आम जनताओं की सुविधा के लिए, जैसे हमारी सरकार अगर आती है, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी, तो हम किसानों को 4000 रुपये क्विंटल धान देंगे, प्लस उनके गांव में ही जाकर हम सोसाइटी बनाकर उनका एक एक धान खरीदेंगे। इसमें कोई ये नहीं है, सिस्टम नहीं है कि हम 1 एकड़ में इतना खरीदें, हम पूरा का पूरा एक एक बीज हम किसान भाइयों का खरीदेंगे। इसके साथ में हमारे वृद्धजन, हमारी माताएं, हमारे पिता समान होते हैं जो पेंशन के सहारे में अपने जीवन व्यतीत करते हैं, उनका भी पेंशन बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने आने के बाद हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने के बाद हमारी सरकार कर रही है, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। और जिस तरह से यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद जो मायावती जी ने जो निर्धन लोगों को ज़मीन दिया और रोजगार दिया, उन सारे कार्यों को हम छत्तीसगढ़ में भी करेंगे और रोजगार देंगे सभी को, सबको समान शिक्षा और समान अधिकार हम देंगे। ये हमारी सारी प्राथमिकता में है। जनता का आशीर्वाद इतना ज़बरदस्त मिल रहा है, क्योंकि 5 साल जो कांग्रेस ने कार्य किया है, कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किया है जनहितैषी, जिस हर घर में उनका हित लाभ मिला है, हर व्यक्ति को लाभ मिला है और हर वर्ग को लाभ मिला है, तो वो जनता उस चीज़ को नहीं भुला पा रही है। क्योंकि जनता स्वयं कह रही है कि ये पहला सरकार है छत्तीसगढ़ में जो सिर्फ देने का काम करी है, और जनता सरकार को दोबारा वापस देखना चाहती है उस कुर्सी में, ताकि वो खुश रहे हर परिस्थिति में। जब जनता को ज़रूरत रही तब कांग्रेस सरकार ने उनके खाते में पैसे डाले हैं, और कांग्रेस की प्रत्याशी को बहुत ही ज़्यादा समर्थन वो लोग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये इस बार जनता ने ठान लिया है कि पामगढ़ में इतिहास बदलना है, पामगढ़ में कांग्रेस का ही विधायक बनाएंगे, ये जनता ने ठान लिया है। और जब जनता ने ठान लिया है परिवर्तन का, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात तो हमारा मुद्दा जो है हमारा ही विकास कार्य है। हमने जो इस छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, इस पामगढ़ विधानसभा में माननीय अम्बेश जांगड़े जी जब यहाँ नेतृत्व कर रहे थे, जब वो विधायक थे, तो जो पामगढ़ का विकास हुआ
इसके अलावा माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9.5 साल के जो कार्यकाल में जो देश का विकास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को जो ख्याति मिली है, ये सारा अपना ही मुद्दा पहले है। फिर सेकेंडरी में तो यहाँ की 5 साल में भूपेश बघेल के कार्यकाल को लोगों ने देखा है, उनकी नाकामी, उनकी जो वादा खिलाफी, उनके जो लोगों के बीच में लोगों के जो दबाव बनाने का काम उन्होंने किया है। साथ ही पामगढ़ की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर रहने को तो बहुजन समाज पार्टी के जो कि विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन उसकी निष्क्रियता के साथ साथ उन्होंने जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ साठगांठ करके सत्ता के साथ समन्वय करके मलाई खाने का काम किया है, वो कभी विपक्ष के भूमिका में नहीं रही। क्षेत्र के विकास के लिए कभी बात नहीं की, क्षेत्र के जो समस्या है उसको लेकर आंदोलन कभी नहीं किए। ये सारी बहुत सारे मुद्दों की भरमार है यहाँ पर, जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगी। राजनीति का मतलब होता है सेवा, ना कि हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं। राजनीति का एक मार्ग है सेवा का, और सेवा भाव में मानवता का बहुत बड़ा मूल्य है। अगर मानवता नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत लंबे अरसे बाद मुझे लगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में मानवता नाम की कोई चीज़ रही नहीं। पामगढ़ की अस्मिता, पामगढ़ का हक, पामगढ़ के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आज मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि पामगढ़ के जनता जनार्दन की जन भावनाओं को कुचला गया। इसलिए मुझे लगा कि अब वो बात यहाँ पर नहीं रही जिसके लिए हम सब संघर्ष करते हैं। पामगढ़ विधानसभा के जनता जनार्दन के लिए मैं संघर्षशील हूँ, प्रयत्नशील हूँ। कांग्रेस में रहा तो भी, आज जनता कांग्रेस में हूँ तो भी, कांग्रेस छोड़कर मैंने जनता जनार्दन को एक विकल्प दिया है। पामगढ़ विधानसभा की स्वाभिमान के लिए, पामगढ़ विधानसभा की जनता जनार्दन की जन अपेक्षाओं का सम्मान करते हुए, इसलिए मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ा। मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन जनमंच में, राजनीति में जनता कांग्रेस जोगी का चुनाव मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पार्टी छत्तीसगढ़ की पार्टी है। इस पार्टी में जोगी जी ने जो बनाया है, जोगी जी ने जो रास्ते बनाए हैं, हल चलाता हुआ किसान इसका छाप है। छत्तीसगढ़ की आत्मा बसती है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और हम अपनी बात, अपनी फैसले छत्तीसगढ़ में करेंगे, ये मुझे बेहतर लगा। और इसलिए मैं जनता कांग्रेस जोगी के साथ हूँ और चुनाव मैदान में हूँ, जनता के दरबार में। मैं राजनीति में 5 मुद्दे प्रमुख मानता हूँ: शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी। आज़ादी से लेकर आज तक पामगढ़ विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिक्षा में कोई काम नहीं हुई। यहाँ प्राइवेट स्कूलों का व्यापार चल रहा है। चिकित्सा की तो ये हालत है कि पामगढ़ मुख्यालय में अगर कोई आदमी इलाज करते हुए दम तोड़ दिया तो एक मरचूरी तक की व्यवस्था नहीं है। सड़क की हालत देखी जा सकती है। पानी, पामगढ़ विधानसभा का हम सबका आजीवन का एक ही जो तरीका है वो है खेती किसानी। पूरा पामगढ़ विधानसभा का 110 गांव कृषि के ऊपर आधारित है हमारा जीवन। लेकिन वाह सरकार, किसानों की ज़मीन तक आज तक बराबर भरपूर पानी नहीं पहुंचाई जा सकी। बिजली की हालत किसी से छुपी नहीं है। छठवां मुद्दा, पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र संदेश देने वाली धरती है, इसलिए मैं यहाँ पर यहाँ की अस्मिता, यहाँ का गौरव गाथा, यहाँ के जन भावनाओं का सम्मान
और हक हकूक़ की लड़ाई लेकर मैं मैदान में जा रहा हूँ। रही सवाल मेरे विपक्षी, यहाँ बड़े बड़े पार्टी हैं, केंद्रीय जहाँ केंद्र सरकार में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का चेहरा आज बेनकाब हो चुका है, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। प्रदेश में जिनकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी 5 साल सत्ता में रही, उनका भी चेहरा सामने है। हम एक नारा बड़े ज़ोर से लगाते थे, भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश है तो कितना भरोसा है गोरेलाल बर्मन सामने दिख रहा है। इससे ज़्यादा मैं और उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पामगढ़ विधानसभा में क्या ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं मिला कांग्रेस को? पामगढ़ विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता 1 साल से चिल्लाते रहे कि हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। ऐसा क्या माजरा बना जो बिलासपुर शहर से प्रत्याशी लेके आना पड़ा? कांग्रेस एक खुली किताब हो चुकी है पामगढ़ में। रही सवाल बहुजन समाज पार्टी, जो 5 साल यहाँ के विधानसभा में सदन में बैठी रही, पामगढ़ से उनके गांव भिलौनी जाने का जो रास्ता है, एक सड़क को नहीं बना पाई। पामगढ़ मुख्यालय में एक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं हुई। पामगढ़ मुख्यालय में एक सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था नहीं हो पाया। इससे दुर्गति और मैं क्या बोलूं। मेरे सामने में तीनों बड़े बड़े दल हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की राजनीति में पामगढ़ विधानसभा में आम जनता की हक हकूक़ की लड़ाई को लेके जाएंगे, पामगढ़ की ज़रूरत को लेके जाएंगे। पामगढ़ में कृषि के सिवाय आज तक कोई औद्योगिक कल कारखाना कुछ भी नहीं है। यहाँ के युवा जाएं तो जाएं कहाँ? इन सारी बातों को लेके मैं जनता जनार्दन के दरबार में जाऊंगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम आशा और विश्वास में जनता के अपेक्षाओं में हम खरा उतरेंगे और लोग हमें समर्थन देंगे, हम यहाँ से जीतेंगे।